हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनवी क्रिएट्स। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा क्रेजी है और फुल साइंस से भरा हुआ। सोच के देखो, व्हाट इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग। हाँ, पूरा अर्थ एकदम रुक जाए। क्या ओशंस फ्रीज हो जाएंगे, या हम स्पेस में उछल जाएंगे, या सब कुछ एकदम वाइप आउट हो जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते क्या होता अगर अर्थ ने एक सेकेंड के लिए भी अपनी रोटेशन रोक दी होती। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक मैसिव धमाका हुआ जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। इस धमाके के बाद गैसेस और डस्ट के क्लाउड स्पेस में घूमने लगे। धीरे धीरे ये सब अट्रैक्ट होकर इकट्ठा हुए और बन गया एक घूमता हुआ बॉल, प्रोटो अर्थ। शुरुआत में अर्थ एक बर्निंग फायरबॉल जैसी थी, फुल ऑफ लावा और टॉक्सिक गैसेस। फिर धीरे धीरे सरफेस ठंडी होने लगी, क्रस्ट बनी और वाटर वेपर से हुई बारिश और बन गया ओशन। इस वाटर से शुरू हुई लाइफ की कहानी। सबसे पहला इफेक्ट इनर्शिया। फिजिक्स का एक बेसिक रूल याद करो, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जब अर्थ रुकेगा तो हम सब जो उसके सरफेस पर है, हम अपनी स्पीड से आगे की तरफ उछल जाएंगे। कैसी स्पीड? अर्थ की रोटेशन स्पीड एट द इक्वेटर इज अराउंड 1670 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब अगर आप इक्वेटर पर हो तो एक कार से नहीं, एक जेट प्लेन की स्पीड से आगे उछल जाओगे। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगी, ट्रीज उखड़ जाएंगे और ओशंस भी ऐसे मूव करेंगे जैसे सुनामी का सुपर वर्जन हो। सुनामीज और मेगा फ्लड्स। जब अर्थ रुकता है तो ओशंस इनर्शिया से मूव करते हैं। कोस्टलाइन पर मैसिव फ्लड्स होते हैं, पूरा वाटर लैंड की तरफ पुश हो जाता है। कॉन्टिनेंट्स पे सुपर हरिकेन्स, शॉक वेव्स और टेम्परेचर एक्सट्रीम, सब कुछ पॉसिबल है। टेम्परेचर का क्या? अब क्योंकि अर्थ घूमता नहीं है तो एक साइड परमानेंटली सन के सामने होगी और दूसरी हमेशा नाइट में। सनलाइट वाली साइड एक्सट्रीम हीट जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, और दूसरी साइड एक्सट्रीम फ्रीजिंग -100 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब एक तरफ डेजर्ट बन जाएगा, दूसरी तरफ आइस एज। अब बात करेंगे कंपास, मैग्नेटिक फील्ड और सैटेलाइट्स की। अर्थ का रोटेशन ही उसके मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, जिसे हम जियोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर अर्थ रुक गया तो ये मैग्नेटिक शील्ड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जब शील्ड नहीं रहेगा तो कॉस्मिक रेडिएशन इजीली एटमॉस्फेयर में घुस जाएगी। सैटेलाइट्स फेल हो जाएंगी, जीपीएस सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे और ह्यूमंस पे कैंसर कॉजिंग रेडिएशन का थ्रेट बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर भी रुकेगा? नहीं, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स भी अर्थ के साथ रोटेट कर रहे होते हैं। जब अर्थ रुकता है तो एटमॉस्फेयर इनर्शिया से आगे बढ़ता है। इससे अर्थ पे सुपरसोनिक विंड्स चलती है, जिनकी स्पीड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर हो सकती है। ये विंड्स बिल्डिंग को तोड़ सकती है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब बात करते हैं अर्थ के शेप की। अर्थ परफेक्टली राउंड नहीं है, बल्कि थोड़ा सा फ्लैटेंड है पोल्स पर और इक्वेटर पर थोड़ा बल्ज। ये बल्ज कहते हैं इक्वेटोरियल बल्ज, जो रोटेशन की वजह से होता है। अगर अर्थ रुक जाता तो ये बल्ज धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता और अर्थ का शेप कैसा होता? स्पेरिकल, लाइक अ परफेक्ट बॉल। क्या कोई सरवाइव करेगा? शायद ही कोई करे। मास डिस्ट्रक्शन के बाद जो थोड़े से लोग बचे होते, उन्हें भी फेस करना पड़ता। नो सनलाइट फॉर 6 months, नो सीजन्स, क्रॉप फेलियर, एनिमल एक्सटिंक्शन और स्लो पॉइजनिंग ड्यू टू रेडिएशन। लाइफ जैसी आज है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती। सोचने वाली बात है, ये सब सुन के लगता है कि अर्थ का घूमना कितना ज़रूरी है। इट मेंटेन्स बैलेंस इन टेम्परेचर, डे नाइट साइकिल, विंड्स, ओशन करंट्स और इवन ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक्स। अगर अर्थ सिर्फ एक दिन भी रुक जाए तो हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप सनसेट देखो या ठंडी हवा महसूस करो या दिन से रात में बदलाव देखो, तो याद रखना ये सब अर्थ के रोटेट करने की वजह से पॉसिबल है, और अर्थ का रुक जाना एक नाइटमेयर बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।